नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हरकित सिंगला क्लास में। सो फ्रेंड, आज हम कराएंगे आपको नंबर सिस्टम का पार्ट 3। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम के दो पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं हमारे चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। नंबर 1 पार्ट में हमने बेसिक फॉर्मूला कराए थे, बेसिक नॉलेज दी थी कि नंबर सिस्टम क्या होता है। सेकंड में हमने आपको समांतर श्रेणी करा दी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, गुरुत्व श्रेणी करा दी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बार पढ़ा दी, बार क्या होते हैं, और कुछ आपको उसमें क्वेश्चन कराए थे, आपको एग्जांपल्स कराए थे। ठीक है, ये है फ्रेंड्स हमारे नंबर सिस्टम का पार्ट 3। इसमें हम जो भी नंबर सिस्टम के जो भी हमारा इसमें हम पढ़ाएंगे आज आपको इकाई का अंक, और फ्रेंड जो भी नंबर सिस्टम से जो भी फॉर्म बनती हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कोई बड़ी संख्या निकालने के लिए बोलेगा या फिर बोलेगा जैसे कि कोई संख्या दे दी आपको कि ये संख्या कितनी संख्याओं से कटेगी, ऐसे फ्रेंड जो भी नंबर सिस्टम के फॉर्म जितने फॉर्म बनती हैं क्वेश्चनों की, आज हम वो करा देंगे आपको। ठीक है फ्रेंड, सो फ्रेंड बने रहिए हमारे साथ। ये जो नंबर सिस्टम है फ्रेंड, ये आपके रेलवे, एसएससी, बैंक और आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नंबर सिस्टम फ्रेंड्स, ये आपका मैथ का बेस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, पूरा वीडियो जरूर देखना, और फ्रेंड वीडियो आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड साथ शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट प्लेस यानी कि इकाई का अंक, इकाई का अंक। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे कि आपको दे दी 2 की पावर आपको दे दी 31। ठीक है, और आपसे पूछेगा इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो हमको निकालने का तरीका होता है, जैसे हम 30 को देंगे 4 से डिवाइड, 31 को, सॉरी ये हमारा 30 नहीं है, ये हमारा 31 है। 31 को पहले 4 से डिवाइड देंगे, 4 से जाएगा हमारा ये 4 सत्ते 28, यानी कि 28 गया हमारा, बचा कितना हमारा 3 बचा। जो पावर बचती है ना उसको हम 2 पे लगा देते हैं, तो 2 की पावर 3 कितनी होती है, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो जो हमारा इकाई का अंक आएगा वो हमारा क्या आएगा, 8 आएगा हमारा जो इकाई का अंक आएगा। ठीक है फ्रेंड, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन बनते हैं। ये तो सिंपल फॉर्म थी कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। बाकी आपसे इनटू में पूछ लेता है, काफी संख्या आपको दे देगा, पूछेगा कि इनका इकाई का अंक क्या होता है। चलो ठीक है, करते हैं, एक एक करके सारे बताऊंगा, बने रहिए। ठीक है फ्रेंड, तो पहला है हमारा कि 0 की पावर कितनी भी हो, यानी कि आपको कोई संख्या दे दी, मान चलो आपको कोई 10 दे दिया, इसकी पावर कितनी भी हो, मतलब कि 200 हो, 300 हो, 400, कितनी भी पावर हो, जो इकाई का अंक आएगा ना वो हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा हमारा। ठीक है, ऐसे ही 1 है, 1 की पावर कितनी भी हो, इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। ऐसे 5 की पावर कितनी भी हो, उसका इकाई का अंक क्या होगा, 5 ही होगा। जैसे आपको दे दिया कि 5 की पावर स्क्वायर दे दी, 25 आ गया। फिर आपको 25 की पावर स्क्वायर दे दी, 625 आ गया। मतलब कि जो 5 है ना, जो 5 है इसकी पावर कितनी भी हो, तो हमारा इकाई का अंक क्या आएगा, हमारा 5 ही आएगा। ये तो होता है हमारे इकाई का, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। ऐसे 6 की पावर कितनी भी हो, हमेशा 6 की पावर कितनी भी हो, इकाई का अंक हमारा 6 ही आएगा। जैसे आपको दे दी 6 की पावर आपको स्क्वायर दे दिया, कितना आया, 36 आया, इकाई का अंक कितना आया, 6 आया। आपको 6 की पावर आपको क्यू दे दिया, तो कितना हो जाएगा, 36 के कितने होते हैं, 216 होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो हमारे इकाई का अंक कितना आया, हमारा 6 ही आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे होते हैं। तो ये हमारी जो 4 हैं, 0, 1, 5 और 6, इन 4 का पावर कितनी भी हो, आपका इकाई का अंक वही संख्या रहेगी, 0, 1, 5 या 6। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। ये दे रखी है आपको 2। ठीक है, तो फ्रेंड जैसे आपको दे रखी है कोई वैल्यू 2 दे रखी है आपको। ठीक है, अगर 2 की पावर 1 है तो इकाई का अंक आपका क्या आएगा, 2 ही आएगा। 2 की पावर 2 है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा, 2 दूनी 4। 2 की पावर 3 है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 8 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। और 2 की पावर 4 है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा हमारा इकाई का अंक, कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आया, तो हमारा इकाई का अंक क्या आया, हमारा 6 आया। जैसे कि एग्जाम्पल से देख लो, जैसे आपको 2 की पावर दे रखी है, वो बहुत सारी दे रखी है, जैसे 2, 3, 4, 5, इतनी पावर दे रखी है आपको 2 की पावर। ठीक है, अब पूछेगा आपसे कि 2 की पावर आपको इतनी दे रखी है, इकाई का अंक पूछ लेगा आपसे। तो इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, पावर को हम 4 से डिवाइड दे देंगे, क्योंकि हमारी पावर क्या होती है, 4 के बाद वही संख्या रिपीट कर जाती है हमारी उल्टी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3245 दे रखा है आपको यहाँ पे, 3245 को 4 से पहले कर लो डिवाइड। ठीक है, 4 से कटेगा 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचा यहाँ पे 1, शेष बचा हमारा 1। तो 2 की पावर 1 हमारा क्या होता है, 2 होता है। तो हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसी 2 की पावर कितनी भी हो, 2 की पावर कितनी भी हो, सबको हम क्या करेंगे, 4 से पहले डिवाइड देंगे, जो शेष बचेगा पावर में से वो हम 2 की पावर पे लगा के देख लेंगे, हमारा इकाई अंक निकल आएगा। ठीक है, तो 2 में से 2 की पावर अगर 1 बचे तो 2 आएगा, 2 बचे 4 आएगा, 3 बचे तो 8 आएगा, और 2 की पावर आपकी 4 हो तो आपका इकाई अंक आएगा 6, और 2 की पावर 5 बचेगी तो वो हमारी रिपीट होगी, फिर ऊपर ही आ जाएगी हमें। ठीक है, चलिए आगे कर, ये आ गया, यही है ना। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। सो फ्रेंड हमने 2 पढ़ लिया, अब हमारा 3 की पावर अगर 1 है तो इकाई अंक 3 होगा, 3 की पावर 2 है तो इकाई अंक हमारा 9 होगा, 3 तरह का 9, 3 की पावर 3 है तो इकाई अंक हमारा 27 होगा, 3 तरह का 9 होती है 27, तो इकाई अंक हमारा क्या निकल के आएगा, 7 निकल के आएगा हमारा। ठीक है, इसको हम काट देंगे, 3 की पावर 4 होगी तो क्या हो जाएगा, 3 तरह का 9 होती है 27 थी, 81 हो जाएंगे, तो ये हमारा कट जाएगा, इकाई अंक हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लो, जैसे आपको 3 दे रखा है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बहुत सारी दे रखी है, 5 6 9 8, बहुत सारी वैल्यू दे रखी है आपको 3 की पावर। अब पूछ ले कि आपको कि इसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, इकाई अंक क्या होगा, क्या करेंगे हम, सबको पहले 4 से डिवाइड दे देंगे, 4 से पहले क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे, 4 से कटेगा 4 सिंह 24, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, बचे हमारे पास शेष 2। ठीक है, 2 बचा शेष, तो 3 की पावर 2 हमारे पास क्या आएगा, 3 की पावर 2 करेंगे तो इकाई अंक हमारा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा निकल के हमारा। ठीक है, यूनिट प्लेस हमारा क्या निकल के आएगा, 9 निकल के आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इकाई अंक आप जानते हो यही तो होते हैं हमारे इकाई अंक, इकाई हो गया ये, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इकाई अंक ये हो जाएगा। हमेशा आपसे नंबर सिस्टम में यूनिट प्लेस से ऐसी आपसे पूछ लेता है कि इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और फ्रेंड्स हमारे 3 की पावर कितनी भी हो, इकाई अंक हमारे हमेशा इन चारों में से ही निकल के आएगा हमारा। ठीक है, ऐसे मतलब 2 का हो, 3 का हो, या फिर आपसे जैसे 4 का हो, 7 का हो, 8 का, तो इकाई अंक हमारा 4 वैल्यू ही होती हैं कि 4 के बाद वो फिर रिपीट कर देता है फिर अपने आप को। ठीक है, चलिए आगे, तो इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, ये आपको दे रखा है। सो फ्रेंड हमारा 4 की पावर 1 बचे तो इकाई अंक 4 हो जाएगा, 4 की पावर 2 होगी तो इकाई अंक क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा। 4 की पावर 3 होगी तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, चौके 64, तो हमारा ये 6 हट जाएगा, इकाई अंक क्या बचेगा हमारा, 4 बचेगा। 4 की पावर 4 हो तो कितना आएगा हमारा, 256, और इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे आपको यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है कि 4 की पावर अगर विषम है तो इकाई अंक आ रहा है हमारा 4, और 4 की पावर अगर सम है तो इकाई अंक आ रहा है हमारा 6। ठीक है, तो यहां से एक बन जाएगा कि 4 की पावर अगर सम है तो इकाई अंक आएगा आपका 6, और अगर विषम है तो आएगा आपका इकाई अंक 4। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल करके बता देता हूं एक, जैसे कि आपको दे रखी है 4 की पावर आपको बहुत सारी दे रखी है, 3 4 5 6 8 दे रखी है आपको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर जितनी पावर होगी उसको पहले 4 से डिवाइड दे देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 8 दे रखा है, और मैं इसको क्या करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा, 4 से कट जाएगा 3 बार, 4 तिया 12, ना जानी 0, 4 8 32, बचे 2, 4 सिंह 24, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, हमारे पास शेष बचा हमारे पास 0। ठीक है, तो 0 बचने का क्या मतलब होता है, जब हमारी पावर पूरी 4 से कट जाए ना तो इकाई अंक हमारा क्या होगा, लास्ट वाला होगा जो हमारा 6 है हमारा। ठीक है, कैसे, जैसे कि आपको दे रखी है 4 की पावर आपको 4 दे रखी है। ठीक है, तो पावर को अगर मैं 4 से डिवाइड दूंगा तो पूरी कट जाएगी, कुछ नहीं बचेगा हमारा। तो जब ऐसे पूरी कट जाए आपकी पावर और आपको 0 शेष बचेगा तो इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे इकाई अंक क्या आएगा हमारा, निकल के 6 निकल के आएगा हमारा फ्रेंड्स। ठीक है, आपका निकल के 3 आएगा, और 7 की पावर अगर आपको 4 दे रखी है तो आपका इकाई अंक निकल के आएगा आपका 1। ठीक है, हम 4 तक ही निकालते हैं क्योंकि हमारा 4 के बाद क्या होती है, हमारी वैल्यू रिपीट हो जाती है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये दे रखा है आपको। ठीक है,
तो फ्रेंड हमारी 7 की पावर अगर 1 बचे तो इकाई का अंक हमेशा 7 होगा। 7 की पावर 2 हो तो इकाई का अंक क्या होगा हमारा 9 होगा। 7 की पावर 3 हो तो इकाई का अंक क्या होगा हमारा 3 होगा। और 7 की पावर 4 हो तो इकाई का अंक क्या होगा हमारा 1 होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल से बता देता हूं। जैसे कि आपको 7 की पावर दे रखी है, आपको 2 4 8 9 6 ये दे रखी है, मतलब आपको बहुत सारी पावर दे रखी है 7 की, और आपसे पूछ ले कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो आपको पावर दे रखी है उसे 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से हम क्यों डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स, कि 4 के बाद हमारी वैल्यू, तो क्या करेंगे 4 से इसको डिवाइड करेंगे। 4 से कटेगा 6 बार, 4 से 24, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 चौके 16। क्या बचा हमारा 0 शेष बचा। जब 0 आपका शेष बचे तो हमारी इकाई का अंक क्या होगा, जो 7 की पावर 4 बन रही है वो हमारा क्या होगा इकाई का अंक होगा। तो इसका जो इकाई का अंक आएगा वो क्या निकल के आएगा हमारा 1 निकल के आएगा हमारा 1। इकाई का अंक क्या निकल के आएगा हमारा 1 निकल के आएगा फ्रेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको। सो फ्रेंड हमारा 8 की पावर 1 है तो इकाई का अंक हमारा हमेशा क्या होगा हमारा 8 होगा। 8 की पावर 2 है तो इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा। 8 8 64, लेकिन हमारा इकाई का अंक क्या होगा हमारा 4 होगा सिंगल। 8 की पावर क्यू है तो क्या होगा हमारा 512 आता तो हमारे इकाई का अंक क्या हो गया हमारा 2। 8 की पावर 4 है तो हमारे इकाई का अंक क्या हो जाएगा 4096, तो इकाई का अंक क्या हो गया हमारा 6 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे एक एग्जाम्पल से देख लो करके आप, जैसे कि 8 की पावर आपको बहुत सारी दे रखी है। ठीक है, ये दे रखी है आपको 8 की पावर। ठीक है, पहले क्या करेंगे हम इसे 4 से डिवाइड कर लेंगे। 24 6, ये 4 से होगी डिवाइड हमारी। 4 से इसे काट लो, 4 से 24 और 4 एकम 4 बचे 2, 4 सत्ते 28, बचा 1। शेष क्या बचा हमारा 1 बचा। तो हम जो हमारा शेष बचता है ना उसे हम उसकी पावर पे चढ़ा देते हैं। तो 8 की पावर 1 हमारा क्या आएगा, इकाई का अंक निकल के हमारा क्या आएगा 8 आएगा। इकाई का अंक यानी कि यूनिट प्लेस निकाल रहे हैं हम। यूनिट प्लेस हमारा क्या आएगा निकल के 8 आएगा हमारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 7 है हमारा 9। 9 की पावर 1 होगी तो इकाई का अंक क्या आएगा 9। 9 की पावर 2 होगी तो इकाई का अंक क्या आएगा 1। और 9 की पावर 3 होगी तो इकाई का अंक क्या आएगा 9। और फिर 9 की पावर 4 होगी तो इकाई का अंक क्या आएगा हमारा निकल के 1 आएगा निकल के हमारा। ठीक है, तो फ्रेंड हमें को यहां से क्या मालूम पड़ रहा है कि 9 की पावर जो है 9 की पावर अगर हमारी सम है, 9 की पावर अगर हमारी सम है तो इकाई का अंक क्या आ रहा है हमको, इकाई का अंक आएगा हमारा 1। इकाई का अंक आ रहा है हमारा 1। और अगर 9 की पावर हमारी विषम है, 9 की पावर अगर हमारी क्या है विषम, तो हमारा इकाई का अंक क्या आएगा हमारा निकल के 9। इकाई का अंक क्या आएगा निकल के हमारा 9 आएगा हमारा 1। अगर सम है तो इकाई का अंक आएगा 1, और अगर पावर हमारी विषम है तो इकाई का अंक आएगा हमारा निकल के 9। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कि आपको 9 की पावर दे रखी है, आपको 1 2 3 दे रखी है आपको। ठीक है, पूछे इसका इकाई का अंक क्या होगा। अगर आपको ये फॉर्म याद है तो आप सीधे सीधे निकाल सकते हो कि 9 की पावर जो पावर है वो क्या है हमारी विषम है। तो विषम के लिए हम क्या होता है हमारा इकाई का अंक 9 होता है हमारा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड देंगे। पहले इसको 123 को 4 से जब डिवाइड दिया तो 4 से कट गया 120, बचा हमारा 3 शेष। और 9 की पावर 3 हमारा क्या होता है 9 9 81 और 81 9 में होते हैं हमारे 729। तो इकाई का अंक हमारा क्या निकल के आ गया 9 निकल के आ गया हमारा इकाई का अंक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं। 4 से हमको कोई भी संख्या अगर इकाई का अंक निकालना हो तो पावर कितनी भी हो सबको 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 4 से डिवाइड कर क्या होता है हमारा इकाई का अंक 4 बार निकालने के बाद क्या होता है फिर हमारा रिपीट हो जाता है। वही हमारा क्या हो जाता है रिपीट हो जाती है, साइकिल बन जाती है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं कि 4 से डिवाइड कर लेते हैं। जो शेष बचता है तो उसको उसकी पावर बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे शेष बचा 3, इसको हमने इसकी पावर बना लिया तो हमारा ये निकल के आया, तो हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आपको क्या है कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, जो भी हमारे क्वेश्चन थोड़े प्रैक्टिस के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, बता देता हूं मैं। आपको दे रखा है 2 की पावर 51 दे रखा है आपको, और पूछे इसका इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या होगा आपसे ऐसे इसको पूछ ले।
फ्रेंड्स तो हम कैसे करेंगे इसको, जैसे हमने बताया कि जो उसकी पावर होगी उसको हम 4 से पहले डिवाइड देंगे, ठीक है। 4 से कितने बार कटे, 4 से कट जाएगा ये 48, यानी कि 12 चौके 48, तो 51 में से अगर 48 जाएंगे तो कितना बचेगा शेष, हमारे पास 3 बचेगा, ठीक है। तो जो शेष बचता है उसको हम उसकी पावर बना देते हैं। तो यहाँ पे हमारा 2 की पावर 3 हमारा क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इकाई का अंक क्या आ गया निकल के, हमारा 8 आ गया हमारा इकाई का अंक निकल के, ठीक है फ्रेंड्स। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन करा देता हूं। जैसे आपको दे रखा है, वैल्यू दे रखी है, जैसे आपको 3 दे रखी है, 3 की पावर दे रखी है आपको 78, ठीक है। अब पूछे इसका इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक पूछ ले आपसे, तो वही वाला मेथड है कि जो पावर है उसको पहले 4 से डिवाइड देंगे, 4 से पहले डिवाइड दे देंगे, 4 एकम 4 बचे 3, 4 एकम 4 बचे 3, 4 9 36 बचे हमारे शेष 2, 2 हमारा शेष बच गया। तो क्या करेंगे, जो शेष बचा है उससे उसकी पावर बना देंगे। तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 शेष आया, तो क्या आ गया हमारा 3 तरह के 9, तो इकाई का अंक हमारा क्या आ गया, 9 आ गया हमारा इकाई का अंक, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। जैसे कि आपको अब तो ये अब तक तो कराए थे हमने सिंगल सिंगल कि 2 की पावर कैसे निकालते हैं, 3 की पावर कैसे निकालते हैं, 4 की पावर कैसे निकालते हैं इकाई का अंक, ठीक है। अब जैसे आपको मल्टीपल में दे दे, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 4 उसकी पावर दे रखी हो काफी सारी, उसको कैसे निकालते हैं। जैसे आपको दे रखा है यहाँ पे 372 की पावर दे रखी है आपको 98 इंटू में, फिर आपको दे रखा है 386, इसकी पावर दे रखी है आपको 65, फिर आपको दे रखी है 389, 389, इसकी पावर दे रखी है आपको 98, और आपसे पूछ ले इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक पूछ ले आपसे कि इकाई का अंक इसका क्या होगा। तो फ्रेंड जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट वाली संख्या को लेंगे, क्योंकि हमको इकाई का अंक निकालना है ना, तो यहां से भी हम क्या करेंगे, इकाई का अंक ले लेंगे। तो 2 की पावर यहां से हम निकाल लेंगे, यहां से 98, यहां से 6 की पावर निकाल लेंगे 65, और यहां से निकाल लेंगे हम 9 की पावर 98, ठीक है फ्रेंड्स। तो वही हमारा मेथड हो जाएगा कि इसको पहले 4 से डिवाइड करेंगे, 98 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, शेष क्या बचेगा 2, और जो शेष बचा उसे हम क्या करेंगे, उसकी पावर बना देंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 6 की पावर हमने आपको बताया था कि 6 की पावर कितनी भी हो इकाई का अंक हमेशा 6 होगा। तो यहाँ से हमारे इकाई का अंक हमारा क्या निकल के आएगा, 6 ही आएगा हमारे इकाई का अंक निकल के। इनटू में यहाँ दे रखा है 9, और हमने आपको बताया था कि 9 की पावर आपकी अगर आपकी सम है तो इकाई का अंक 1 होगा, और आपकी 9 की पावर विषम है तो इकाई का अंक हमारा क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इकाई का अंक, यहाँ पे जो पावर है वो दे रखी है सम आपको, बाकी आप कर लो निकाल के। जैसे कि आपको 98 दे रखा है, इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16 बचे 2, और 9 की पावर 2 हमारा क्या होता है, ये हमारा यहाँ लिख देता हूं मैं 9 की पावर 2 हमारा क्या हो जाएगा, 9 में 81, तो यहाँ से 2 की पावर 2 कितना आ गया, 4 इंटू 6 इंटू 9 की पावर कितना आ रहा हमारा 81 आएगा। तो क्या इकाई का अंक क्या लेंगे हम, 1 लेंगे, तो 4 छेंगे 24, 24 एकम 24, तो हमारा इस पूरी वैल्यू की जो इकाई का अंक निकल के आएगा वो हमारा क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। इस पूरी वैल्यू का जो इकाई का अंक निकल के आएगा, जब इसका पूरा इंटू करेंगे तो इकाई का अंक निकल के हमारा क्या आएगा, 4 आएगा हमारा, ठीक है। कुछ नहीं है, जो उसकी पावर दे रखी है वो इकाई का अंक, उसकी पावर सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके जो भी निकलता है उसका इकाई का अंक हमारा निकल जाता है ऐसे, ठीक है। सो फ्रेंड इकाई का अंक में इतना ही होता है, आपसे इकाई का अंक पूछ लेता है कि आपसे जैसे सिंगल संख्या दे दे या फिर ऐसे मल्टीपल में दे दे, आपको इकाई का अंक पूछ लेता है। 4 संख्या हमारी ऐसी होती है जिनकी पावर कितनी भी हो इकाई का अंक वही रहता है, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। इनकी पावर कितनी भी हो इकाई का अंक वही संख्या रहती है। बाकी जो है वो करा दिए। अब हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ इतना, मतलब कि जैसे आपको काफी सारे इनटू में संख्या दे दी, आपसे पूछे कि इनमें जीरो कितनी आएंगी, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन करा दे। अब हमारा एग्जांपल है पहला एक, ये आपको दे रखा है कि आपको एक वैल्यू दे रखी है 25, इनटू में दे रखी है आपको फिर 32 यानी कि 32, फिर दे रखी है आपको 625, और फिर दे रखी है आपको 135, ठीक है। आपसे पूछे
कि इनमें कितनी जीरो होंगी, कितनी जीरो आएगी, कितनी जीरो आएंगी। जब आपसे ऐसा प्रोडक्ट दे दिया हो, आपको इंटू में आपसे संख्या दे दी हो और आपसे पूछे कितनी जीरो आएंगी, तो फ्रेंड आप जानते हो कि जितने हमारे 2 और 5 के जोड़े बनेंगे उतनी हमारी जीरो आएंगी। ठीक है, क्योंकि जितने हमारे 2 और 5 के जोड़े बनेंगे ना उतनी हमारी जीरो आएंगी। और भी कोई संख्या ऐसी नहीं है जिससे हमारी जीरो आ जाए। एक संख्या 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, लेकिन इंटू में हमारा 5 जरूर होना चाहिए, इंटू में हमारा 5 जरूर होना चाहिए, तो हमारी जीरो बन सकती है, नहीं तो हमारी जीरो नहीं बनेगी। ठीक है, तो हम इसको तोड़ लेंगे, छोटे पार्ट में इसको तोड़ लेंगे। ठीक है, तो 25 को मैं क्या करूंगा, 5 × 5 कर लूंगा मैं, ऐसे 5 × 5 कर लूंगा। इसको 32 को मैं क्या करूंगा, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो जाएगा ये। ठीक है, 625 हमारा क्या होगा, 5 25 × 125 और ये हो जाएगा हमारा 625। ठीक है, ये इसको तोड़ूंगा मैं, 5 5 × 15 और 15 7 नहीं 15 90, 5 × 15 15 × 45 45 होते हमारे 135। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया हमारा। तो हम जानते हैं जितने हमारे 2 और 5 के जोड़े बनेंगे उतनी हमारे क्या आएंगी, जीरो आएंगी। तो यहाँ से 2 और 5 के जोड़े बनाते हैं। 1 5 हमने यहाँ से ले लिया, 1 2 हमने यहाँ से ले लिया, कितना जोड़ा बन गया हमारा, 1 5 यहाँ से लिया, 1 2 यहाँ से लिया, जोड़ा बन गया हमारा 2। ठीक है, इसके बाद हमारा 1 5 यहाँ पे है, 1 5 यहाँ पे है, 1 1 2 ये रहा, 1 2 1 5 ये रहा, 1 2 1 5 फिर प्लस के 1। ठीक है, यहाँ तक हो गए हमारे। फिर यहाँ पे हमारा देखो फ्रेंड, अब हमारी ये संख्या बची। अब 5 का 5 में करोगे 5 आएगा, 5 का 3 में करोगे 5 आएगा, 5 का 3 में करोगे 5 आएगा, 5 का 3 में करोगे तो 5 आएगा। तो हमारी टोटल जो जीरो आएंगी निकल के, वो हमारी निकल के आएंगी 1 2 3 4 5, यानी कि 5 जीरो, 5 क्या आएंगी हमारे यहाँ से निकल के टोटल जीरो आएंगी। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब भी आपको ऐसा प्रोडक्ट दिया हो, कितने भी इंटू दे रखे हो, क्या करेंगे हम छोटे पार्ट में उसको तोड़ लेंगे और जितने हमारे 2 और 5 के जोड़े बनेंगे उतनी हमारी क्या होंगी, जीरो होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक फॉर्म तो ये थी फर्स्ट, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलो सेकंड फॉर्म कराते हैं। फॉर्म है हमारी, सेकंड फॉर्म आपको दे रखी है, जब भी जैसे वो तो था आपको इंटू में दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है जैसे 1 2 3 4 5 और आपको ऐसे ऐसे करके आपको 100 तक दे रखा है आपको। ठीक है, और आपसे पूछे कि इसमें कितनी जीरो आएंगी। जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन दे रखा है कि कितनी जीरो आएगी, इसमें कितनी जीरो आएंगी। ठीक है, तो वहां पे हम क्या कर रहे थे कि 2 और 5 के जोड़े बना रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हमको ये इंटू में दे दिया, 100 तक दे दिया, यानी कि प्राकृत संख्या इंटू में दे दी उसने। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको पता है कि 5 और 2 के जोड़े में हमारी क्या होती है, हमारी 1 जीरो बनती है। तो वहां पे हम कर रहे थे 5 और 2 जोड़े बना रहे थे, यहाँ पे हम 5 5 से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। जितनी हमको वैल्यू दे रखी है, ये 100 दे रखी है, 100 को 5 से डिवाइड दे दो, प्लस में फिर इसका स्क्वायर करके फिर डिवाइड दे दो। ठीक है, हम फिर डिवाइड जब तक देंगे जब तक ये नीचे वाली संख्या इससे छोटी ही रहे, बड़ी ना हो। जैसे कि 25 पंजे कितने होते हैं हमारे, 125 होते हैं, 125 होते हैं। तो ये नीचे वाली संख्या क्या हुई, इससे बड़ी हो गई, तो हम इसको डिवाइड नहीं देंगे, हम सिर्फ यहां तक डिवाइड देंगे इसको। ठीक है, जब भी आपको ऐसी फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ये हमारी फॉर्म 2 है, तो 5 से कटेगा ये 20 बार और 25 से कटेगा ये 4 बार। तो 20 और 24 कितने आ गए हमारे पास, 20 और 4 24 आ गए। तो इस वाले प्रोडक्ट में हमारी टोटल जो जीरो आएंगी वो आएंगी हमारी 24 जीरो। ठीक है, ये हमारी फॉर्म 2 थी। ठीक है, चलिए एक और करा देता हूं इसमें। ठीक है फ्रेंड, उसमें हमने 100 तक करा दिए थे। अब जैसे आपको और आगे तक संख्या दे दियो, ठीक है, तो इसको भी क्या करने का तरीका वही है, जो हमारी ट्रिक थी हमारी सेकंड वही थी, वही इसमें अप्लाई हो जाएगी। ये 700 दे रखा है आपको लास्ट संख्या, जो अंतिम संख्या होती है उस संख्या को लेते हैं हम, 700 हो गया।
और हमको पता है 5 और 2 के जोड़े, मतलब कि उसमें हम कर रहे थे जोड़े बना के, यहाँ हम डिवाइड से कर रहे हैं। तो पहले 700 को 5 से डिवाइड दे देंगे, फिर 700 को, इसका स्क्वायर हो जाएगा, आगे कितना हो गया हमारा 25, फिर इसका फिर 5 से इंटू हो जाएगा, तो 700/25, फिर यहाँ पे आएगा हमारा 700/125, 25 25 5 125। और ये हम तब तक करते हैं जब तक इस जो हमारा ऊपर वाली संख्या है ना उससे बड़ा ना हो। 125 पंजे कितने हो जाएंगे हमारे पास 625। अब अगर मैं इसमें 5 से इंटू करता हूं तो वो हमारी ऊपर वाली संख्या से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो कर लो, इसे 5 से कट जाएगा ये 140 बार, और 25 से ये कटेगा हमारा, 25 से कटेगा ये हमारा 25 दूनी 50, बचे यहाँ पे 20, और 25 अट्ठे होते हैं हमारे पास 200। ठीक है, और ये 125 से कटेगा हमारा, 25 से कटेगा हमारा 5 बार, और 25 से ये कटा था हमारा 28 बार, तो ये आ गया हमारा 28/5। ठीक है, और इससे ये कटेगा हमारा 1 बार, 5 से ये कटेगा हमारा 5 बार, जितना कट रहा है उतना ही लेते हैं बस। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे 140, यहाँ पे आया निकल के हमारा 28, और यहाँ से हमारा कितना कट रहा था लास्ट 25 कट रहा था, बस इससे ऊपर नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5, और प्लस के ये सिर्फ एक बार ही जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1। तो जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा हमारा 1 और 5 6, 8 और 6 14, 14 की 4 आंसू लगी हमारी 1, 2 और 1 3, और 4 7, और इसमें क्या बचा हमारा 174। तो जो हमारा ये वाला प्रोडक्ट है हमारा दे रखा है आपको, इसमें कितनी जीरो आएंगी हमारी 174 जीरो आएंगी इसमें। ठीक है फ्रेंड, ये थी हमारा फॉर्म 3 का क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, ये टाइप 3 है हमारा। चलिए आगे, मतलब कि आपको कोई संख्या दे दी और आपसे पूछे कि ये संख्या कितनी संख्याओं से डिवाइड होगी यानी कि भाग होगी, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे p+1 हो गया हमारा, q+1 हो गया, आप किसी भी फॉर्म में रख सकते हो, ये तो बस समझाने के लिए ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, इनटू में, जैसे कि आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं मैं। जैसे कि आपको कोई वैल्यू दे रखी है कि 144 जो है, 144 कितनी संख्याओं से भाग होगी, कितनी संख्याओं से भाग होगी, 144 कितनी संख्याओं से भाग होगी। ठीक है, ये आपको एक क्वेश्चन दे दिया, तो हम इसको कैसे करेंगे कि जो आपको वैल्यू दे रखी है पहले हम निकालेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 से निकल गया हमारा ये 36 हो गया, और 2 से हो गया ये हमारा 18, और फिर 2 से हो गया ये हमारा 9, और फिर 3 से हो गया ये हमारा 3, और फिर 3 से हो गया ये हमारा 1। तो हमारी कितनी निकल के आई, हमारी 2 की पावर कितनी निकल के आई हमारी, 1 2 3 4, 2 की पावर निकल के आई 4, इंटू में 3 की पावर कितनी निकल के आई 1 2, 3 की पावर निकल के आई हमारी 2। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसी कोई संख्या दी हो, या आपकी विषम संख्या हो, सम संख्या हो, या कितनी भी बड़ी संख्या हो, हम क्या करेंगे, पहले उसका एलसीएम निकालेंगे, जो जितना एलसीएम निकलेगा उसकी पावर बना लेंगे, और जो आपको पावर दी हो ना उसको इस फॉर्म में रख देंगे। आपकी वहां से क्या होगी, वैल्यू निकल जाएगी कि ये वाली संख्या इतनी संख्या से डिवाइड होगी। तो 4 कर लो इसे, 4 + के 1 इस वाली फॉर्म में, इनटू में जो सेकंड आएगा हमारा, सेकंड क्या है हमारी 3 की पावर 2, तो 2 + के 1, तो 4 + के 1 हमारा कितना हो गया 5, और 2 + के 1 कितना हो गया हमारा 3। तो जो हमारी 144 है ना, ये हमारी 15 संख्याओं से डिवाइड होगी, 15 संख्याओं से डिवाइड होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 15। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी फॉर्म थी 4, टाइप 4 था ये हमारा नंबर सिस्टम का टाइप 4। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जब भी आपसे पूछे ऐसे कि कोई संख्या दे दी होगी, ये संख्या कितनी संख्याओं से भाग होगी, ऐसा क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस टाइप से निकाल सकते हो उसको। ठीक है, तो कोई भी एग्जांपल दे रखा हो, कोई भी एग्जाम, जैसे आपको दे दिया 30 की पावर 7, 30 की पावर 7 इंटू 22 की पावर 5, और फिर आपको दे दिया 34 की पावर दे दी आपको 12, और फिर आपको दे दी 12 की पावर 5। ठीक है, आपको पूछेगा कि इनकी पावर का योग क्या होगा, यानी कि इनकी पावर का योग क्या होगा, यानी कि इनका जोड़ क्या होता है, योग
क्या होगा, सम क्या होगा इनकी पावर का। ठीक है। सो फ्रेंड आपको जब भी ऐसी वैल्यू आपको जैसे जब भी आपको ऐसी फॉर्म दे रखी हो आपको और पूछे कि इनकी पावर का योग क्या होगा, पावर आपकी जो दे रखी है 7 5 12 5 ये पावर दे रखी है आपके, तो आप कभी भी इनको ऐसे नहीं जोड़ोगे। आप पहले क्या करोगे, इनको छोटी फॉर्म में तोड़ लोगे। तो कर लेंगे हम 2 3 6 6 पंजे 30 की पावर 7 हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 2 इंटू 11 की पावर 5 ये हो जाएगी हमारी, इंटू 2 इंटू 17 की पावर 12 ये हो जाएगी हमारी, और 2 दूनी 4 तिया 12 की पावर हो जाएगी हमारी 5। ठीक है। तो कर ले, यहां से निकाल लेंगे हम 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7 इंटू में 2 की पावर 5 इंटू 11 की पावर हो जाएगी हमारी 5 इंटू में 2 की पावर 12 इंटू में 17 की पावर 12 इंटू में 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। ठीक है। इस फॉर्म में तोड़ लेंगे हम छोटी वाली फॉर्म में। अब कर लो, जैसे कि 2 की पावर यहाँ पे 7 दे रखी, जैसे हम क्या करेंगे, पहले हम 2 की पावर निकाल लेंगे। 2 की पावर कितनी आ रही है हमारे पास यहाँ पे 7, इसके बाद ये आ रही है हमारी यहाँ 5, और इसके बाद हमारी आ रही है यहाँ पे 2 की पावर 12 ये वाली, और फिर 2 की पावर यहाँ पे 5 और फिर यहाँ पे 5, तो प्लस के 5 और प्लस के 5। ठीक है फ्रेंड्स। इनटू में अब करेंगे हम जो 3 आएगा हमारा, 3 की पावर 7 यहाँ पे आ रही है प्लस के, और कहाँ है हमारा 3, एक 3 हमारा ये रहा, 3 की पावर 5। ठीक है। इसके बाद लेंगे फिर हम 5 की पावर यहाँ कितनी हमारी 7 है, इसके बाद हमारी 5 हमारी कोई है ही नहीं है, तो ये आ जाएगी हमारी 7 इंटू में 5 हो गया हमारा। इसके बाद ले लेंगे हम 11, तो 11 की पावर कितनी आ रही है आपको 5 आ रही है, इंटू में 11 हो गया हमारा। इसके बाद जो हमारा बचा है, कौन सा बचा है हमारा 17 की पावर दे रखी है आपको 12। ठीक है फ्रेंड्स, ये दे रखी है। ऐसे छोटी फॉर्म में तोड़ के जब आप पावर को जोड़ोगे वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जोड़ लो, 7 और 5 12 दूनी 24, 24 और 10 कितने हो गए हमारे पास 34। सिर्फ पावर ही तो जोड़नी है, यहाँ पावरों का योग तो पूछा है। 7 और 5 कितना हो गया हमारे पास 12, ये हमारा 7, ये हमारा 5 और ये हमारा हो गया 12। इनको जोड़ लो, 4 और 2 6, 7 और 6 13, 5 18 और 2 20 की 0, हंस लगी 2 और 1 3, 4 और 3 7, यानी टोटल हमारा जो योग निकल के आएगा वो आएगा हमारा निकल के 70 निकल के आएगा हमारा। जब भी आपसे ऐसी फॉर्म दे रखी हो और पूछ ले आपसे कि पावर का योग क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी आप ऐसे जोड़ के नहीं लिख दोगे कि ऐसे आपने नॉर्मल जोड़ के लिख दिया, नहीं, पैरों को छोटी फॉर्म में तोड़ोगे जब आपका आंसर आपका राइट आएगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। ये हमारा टाइप 5 था फ्रेंड्स। हमारा टाइप 6 है एक हमारा। जैसे कि आपको कोई दे रखी है, आपको कोई एग्जांपल दे रखा है, जैसे आपको एग्जांपल दे रखा है कि 108 कितनी सम तथा विषम संख्याओं से भाग होगा। ठीक है, वहां हमने पीछे किया था हमने कि आपको कोई संख्या दे रखी, जैसे 144 दे रखी थी आपको, और आपसे पूछ लिया था कि ये कितनी संख्याओं से डिवाइड होगा। वहां पे आपको ना सम पूछा था ना विषम पूछा था। यहाँ पूछ लिया आपको कि 108 जो है वो कितनी सम संख्या या कितनी विषम संख्याओं से डिवाइड होगा। ठीक है, तो वही हमारी जो तरीका है वही हमारा। पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 2 से कट गया 54 बार, 2 से कट गया ये 27 बार, और फिर 3 से कटेगा ये 9 बार, 3 से कटेगा ये 3 बार, 3 से कटेगा 1 बार। तो हमारी टोटल जो निकल के आएंगी संख्या, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम टोटल निकाल लेंगे। ठीक है कि टोटल हमारी कितनी संख्याओं से डिवाइड हो रहा है। तो वही तरीका है हमारा कि P+1 Q+1 R+1, और ऐसी अगर ज्यादा दे रखी हो तो ऐसी हमारी चलती जाएंगी। ठीक है तो 2 की पावर कितनी आ गई हमारी 2 आ गई, 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर कितनी है हमारी 3 की पावर 3। तो कर लो, यहां से जो पावर है उसमें 1 जोड़ के कर देते हैं, तो 2 + के 1 और इंटू में 3 + के 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 3
और ये आ गया हमारा 4, तो 4 तिया 12। जो टोटल संख्याओं से डिवाइड होगा वो होगा हमारा 12 से। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें कि जो हमारी कुल संख्या है वो हमारी 12 हैं, कि वो कुल 12 संख्याओं से क्या होगा, डिवाइड होगा। अब उसने पूछा है कि कितनी सम संख्या होंगी उसमें और कितनी उसमें विषम संख्याएं होंगी। तो वो हम कैसे निकालेंगे कि हमको पता है कि जो हमारी जो विषम संख्या है वो हमारी 3-3 वाली है। विषम संख्या 3-3 वाली है हमारी। तो हम कैसे करेंगे इसको निकालने के लिए, 3 की पावर 3 थी हमारी, तो इसमें 1 जोड़ के लिख देंगे, यानी 3 + 1 बराबर के 4। तो 4 तो हो जाएंगी हमारी विषम संख्या, 4 तो हो जाएंगी हमारी विषम संख्या। और टोटल हमारी कितनी संख्याओं से डिवाइड हो रहा था, वो 12 संख्याओं से। तो 12 में से जब मैं 4 घटा दूंगा तो बचेगा हमारा 8। ठीक है। तो 8 हमारी निकल के आएंगी हमारी सम संख्या, 8 हमारी सम संख्या निकल के आएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था टाइप 6। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। चलिए आगे करते हैं। हमने आपको निकाल दिया कि कोई संख्या दे रखी है आपको कि ये संख्या कितनी संख्याओं से डिवाइड होगी, हमने करा दिया कि कितनी, फिर हमने करा दिया कि वो संख्या कितनी सम संख्याएं होंगी, उसमें कितनी विषम संख्याएं होंगी। अब टाइप 7 में कराएंगे कि आपसे पूछ ले कि जितनी संख्याओं से वो डिवाइड होगा उनका योग कितना होगा। आपसे योग भी पूछ सकता है कि जितनी संख्याओं से वो संख्या भाग होगी उनका योग कैसे निकालेंगे। तो योग निकालने के लिए हमारे पास होता है, जब आपसे योग पूछे, जब योग पूछे तो उसके लिए होता है हमारे पास xn+1 -1 और नीचे होता है हमारा x - 1, ये होता है हमारा। ठीक है, चलिए करते हैं एग्जाम्पल से बताते हैं आपको। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे कि 8 कितनी संख्याओं, 8 कितनी संख्याओं से, 8 कितनी संख्याओं से विभक्त, 8 कितनी संख्याओं से विभक्त होगा, उनका योग बताओ। 8 कितनी संख्याओं से विभक्त होगा, उनका योग बताओ। ठीक है, ये हमारा टाइप 7 है। जब भी आपसे ऐसे पूछेंगे 8 कितनी संख्याओं से विभक्त होगा, उनका योग बताओ, तो हम कैसे करेंगे। तरीका वही होता है कि पहले इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। पहले इसका 2 से कट गया 4 बार, 2 से कट गया ये 2 बार और 2 से कट गया ये 1 बार। तो 2 की पावर हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई हमारी। 2 की पावर क्या आई हमारी, 3 आई। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा x है ना वो निकल के आएगा हमारा बेस, x हमारा निकलेगा बेस। जो पावर है वो हमारी n के यानी कि हमारी यहाँ पे रख दो, n के को रख दो हमारी पावर, जो हमारी पावर निकल के आए, और हमारी जो x है उसके इक्वल रख दो हमारा बेस, जो उसका आधार है, जो उसका पावर जो n हो जाएगी आधार, यानी कि जो उसका बेस है। ठीक है, इस फॉर्म में रख दो, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो आपको दे रखा है कि बेस कितना है, x की जगह पे क्या रख दूं मैं, 2 रख दूं, x की जगह पे मैं 2 रख दूं, और n कितना है हमारा 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 + 1 - 1 और x - 1 यानी कि 2 - 1। ठीक है, कर लो। 2 की पावर 4 कितनी हो जाएगी, मैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 16 - 1 और नीचे 2 में से 1 जाएंगे तो 1 बचा, तो बराबर के क्या आएगा निकल के हमारा 15। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला जो होता है ये होता है हमारा योग निकालने के लिए, कि जब भी आपसे योग पूछे, यहाँ पे कितनी भी संख्या हो, 8 हो, 8000 हो, 10000 हो, कितनी भी संख्या हो, पहले का एलसीएम निकालेंगे। जो फॉर्म हमारी निकल के आएगी उसमें हम क्या करेंगे, जो बेस है, जो हमारा आधार है, उसको हम x की जगह पर रख देंगे, n हमारा जितनी पावर निकल के आएगी सबको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। मतलब कि 8 जो है वो जितनी संख्याओं से भाग होगा ना उनका योग हमारा 15 निकल के आएगा। ठीक है, सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। हम इसमें हमारे 2-3 टाइप और बचे हैं, वो हम आपको क्वेश्चन आंसर में करा देंगे। ठीक है, ये हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट 3 था, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम फ्रेंड आपका रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, या फिर आपका कॉम्पिटेटिव कोई भी एग्जाम्स हो, आपके यहाँ से नंबर सिस्टम से क्वेश्चन जरूर बनता है। ये फिर मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, ये मैथ का बेस होता है। अगर आपने नंबर सिस्टम अच्छे से कर लिया तो आपको मैथ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स,
सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। अगर आप हर के सिंगला क्लास पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे ही आगे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।